नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी। तो आज हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ MCQs के प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर परीक्षा में महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। महात्मा गांधी और गांधी युग, महत्वपूर्ण प्रश्न। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के जो लेखक है वो है लुई फिशर। महात्मा गांधी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे माना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? 1930 ईस्वी को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इस भजन को लिखा है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मैं यहाँ प्रश्नों को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार के चंपारण से पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस दिन के रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती और अहिंसा दिवस, ए और बी दोनों। गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। गांधी जी ने, इसका उत्तर हो जाएगा पीटरमार्टिसबर्ग डेटेड चेक कहा था। गांधी जी महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग कहा गया था। गांधी जी के द्वारा मेरे प्रयोग। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी का समाधि स्थल महात्मा गांधी कहलाता है। अमेरिकी प्रशासक करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से था? लुईस फिशर। करो या मरो नारे का लुईस संबंध फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन से था। करो या मरो का नारे का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से था। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय गांधी स्तर पर ऑन किस नॉन दिवस के वायलेंस रूप में पुस्तक के मनाया लेखक जाता है? कौन है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक थॉमस मॉर्टन है। थॉमस मॉर्टन। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? पीटरमार्टिसबर्ग। यह उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, इसे अच्छे से याद करेंगे। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय के रचनाओं से प्रभावित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? लुई फिशर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ अमेरिकी प्रशासक थे लुई फिशर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ आपकी 80% तैयारी हम करेंगे और आपको केवल
वीडियो को बार बार देखना है और चीज़ों को याद करना है। आज मैं प्रश्नों को ज़्यादा जल्दी दोहरा रही हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके, तो इसलिए वीडियो को गुना 2 स्पीड में करके आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा? बीइंग गांधी पुस्तक को पारो आनंद ने लिखा। बीइंग गांधी पुस्तक पारो आनंद। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के पहला सत्याग्रह कब किया था? 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी? अलग पाकिस्तान बनाने की मांग सन 1940 में उठी। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग सन 1940 में उठी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1929 का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। दोस्तों, अधिवेशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? सन 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सन 1942 ईस्वी में पारित किया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जिसमें पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा डायर ने दिया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। 1928 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह 1923 ईस्वी में हुई। 1923 ईस्वी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था देशद्रोह के आरोप में। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? उत्तर हो जाएगा महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था।
गुजराती भाषा में लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? अहिंसा और सत्य। अहिंसा और सत्य का वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है। अहिंसा और सत्य का वर्णन। गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? मनु, मोनिया गांधी जी के बचपन का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? उपयुक्त सभी। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, उपयुक्त सभी समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी सन 1893 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका पहली बार गए थे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे BR अम्बेडकर जी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हमने पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। इस बोलने के क्रम में अगर कोई त्रुटि हो तो इसे त्रुटि ना समझे कृपया, क्योंकि ज़्यादा जल्दी से बोलने से ज़्यादा प्रश्न जो है कवर होंगे। गांधी जी ने जब केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही सुंदर प्रश्न। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 1869। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन 1888 ईस्वी में गए थे, 1888 ईस्वी में लंदन गए थे। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से कब शुरू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण की धरती से शुरू किया था। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। 1932 ईस्वी में ऑल इंडिया हरिजन की स्थापना की थी। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने 1933 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगाम अधिवेशन में। गांधी जी ने यंग इंडिया नवजीवन साहित्य पत्र की शुरुआत कब की थी? उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। यंग इंडिया और नवजीवन साहित्यिक पत्र की शुरुआत 1918 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? यह प्रश्न एक बार फिर 1931 ईस्वी में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने राजनीति में पदार्पण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को।
और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के साथ अनशन कब किया था? पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के साथ अनशन किया था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो दोस्तों ये थे हमारे गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके उत्तर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत जाते हैं लेकिन वीडियोज़ में लाइक नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं। तो इसलिए आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।